हे दोस्तों मेरे ऊपर दिसी करने के बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस सभी का स्वागत है। जो कोई भी इंस्टाग्राम से आए उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। और जो कोई भी नया यूजर है ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त है, आप भी एक देश के एक ऐसे नागरिक है जो अपने देश के हित में बात करते हो, जो अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाते हो, या फिर अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाने वाले के लिए आप खड़े रहते हो, या फिर उसे सपोर्ट करते हो, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने हमारे इंडिया को एक संविधान दिया था, और उसमें ऐसे कानून थे जो सबके लिए सेम है, सबके लिए समान अधिकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो या फिर चाहे कितना गरीब से गरीब इंसान है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। आर्टिकल 91 ये एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसा समान अधिकार जो अपने इंडिया में रहने वाले हर इंसान के लिए सेम है, जो कोई भी किसी के ऊपर भी सवाल उठा सकता है, अपने विचार रख सकता है अपने एक्सप्रेशन के साथ में। पर आजकल ये अपने इंडिया में नहीं रहा, अपने इंडिया में तानाशाह चल रहा है। देश एक तानाशाह बन चुका है, सरकार एक तानाशाह बन चुकी है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके आइडिया सस्पेंड कर दी जाती है। इंस्टाग्राम की आईडी हो गई, फेसबुक की आईडी हो गई, या फिर यूट्यूब की आईडी हो गई। या फिर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारे मुकेश मोहन थे, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, और उन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर में सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा था कि भाई तुम एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के मालक हो, तुम बीफ एक्सपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट करते हुए पकड़े गए थे। और जो कुछ भी उनका जो पिछला किच्चा चिट्टा था, जो इथेनॉल E20 का जो पेट्रोल आ रहा है फिलहाल में, उसे E20 में से 20% इथेनॉल मिला रहे वो लोग। 20% इथेनॉल मिलाने से वो जो हमारे गाड़ी रहते हैं, जो पेट्रोल के इंजन रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और खराब होने के बावजूद में उसमें काम ऐसा निकलता है। और एक इथेनॉल का ये बहुत बड़ा घोटाला था, ठीक है। और रह गया सवाल अभी फिलहाल में उनकी कोई तो भी फूड एंड फैक्ट्री, जो कोई तो भी कंपनी थी उनकी, जिनमें वो बीफ एक्सपोर्ट करते हुए पकड़े गए थे। और वो बता रहे थे कि भाई हम काऊ जो भैंस का मांस हम बेच रहे हैं, पर वो भैंस का मांस नहीं था, वो एक गाय का मांस था। और गौ तस्करी में इतना बड़ा कंटेनर में कितने टन का माल होगा आप समझ सकते भाई ये। और इसके खिलाफ वो जो मुकेश मोहन है, जो एक दलित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक वीडियो बनाया और नितिन गडकरी के खिलाफ में वीडियो बनाया उन्होंने। और उन्होंने बस पूछा ये कि भाई ये सब घोटाले तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो नितिन गडकरी जी उनके ऊपर केस कर देते हैं। हाँ, मैं बात करूँ केस, मानहानि का केस करते हैं और पूरे 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते। आप समझ सकते हैं, 1-2 लाख कमाने लिए हमारे लिए साल लग जाते हैं। इंसान 50 करोड़ का कहाँ से भरपाई करेगा यार। अगर एक मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर अगर एक कैमरे के आगे बोल रहा है, कुछ तुम सुन रहे हो और ये किसी के खिलाफ में बोल रहे हो, अगर अन्याय हो रहा है तो हो रहा है ना भाई। आप भी बीफ एक्सपोर्ट करते पकड़े गए तो भाई उसे एक्सेप्ट करो ना। सही, जो सच है, जो गलत है। उन्होंने डायरेक्ट मानहानि का केस कर दिया। रह गया ये सवाल, 50 करोड़ भाई कहाँ से भरेगा इंसान। अब मुझे तो नहीं पता आगे क्या आने वाला है, पर जल्दी मैं अपडेट दूंगा। अगर अभी भी आप वीडियो में बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपके फ्रेंड को शेयर कर देना ताकि उसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। ये ऐसे हालात है हमारे सरकार के, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, अगर मेरे जैसा एक साधारण इंसान भी आवाज उठाते है, उसके ऊपर केस हो जाती है, या फिर उसके आइडिया सस्पेंड कर दी जाती है ताकि उसे बोलने ही ना मिले, सरकार के ऊपर आवाज उठाने ही ना मिले। ये ऐसी कुछ कंडीशन बन चुकी है, तानाशाह चल रहा है भाई, सच में आप समझ सकते हैं। ये तो रह गया एक केस। विट्ठल कांगणे सर को तो आप पहचानते होंगे, जो कितने तो भी स्टूडेंट के एक टीचर्स है, उनके वजह से कितने तो भी स्टूडेंट एक पुलिस भर्ती के फॉर्म भरते, कितने तो भी स्टूडेंट पुलिस में लग चुके उनके वजह से। वो कुछ ना कुछ एजुकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, और बच्चों को सक्षम बनाते हैं उनके डिसीजन लेने में, या फिर उनके गवर्नमेंट जॉब में उन्हें हेल्प करते हैं। और उनके वजह से कितने तो भी गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके स्टूडेंट। बट होता कुछ ऐसा है, कुछ दिन पहले वो एक सवाल पूछते सरकार से, और सवाल पूछने के बाद वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते, 2-4 रील अपलोड करते हैं। और वो रील अपलोड करने के बाद में समझ सकते हैं कि आप, वो सरकार तक का शायद ही जाती है वो रील। और उसके बाद में उनकी 2.5 कुछ तो भी 2.3 मिलियन की इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो जाती है। जो आईडी से वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कितने तो भी स्टूडेंट की एक आवाज बन के वो खड़े थे, कितने तो भी अन्याय विरुद्ध लड़ रहे थे, कितने तो भी बेजुबानों की आवाज थी। 2.3 जो कुछ भी मिलियन लोग थे, आज बहुत एक 100 के 10 के करने के लिए इंस्टाग्राम पर आज इतना भयानक स्ट्रगल करना पड़ता है। 2.5 मिलियन 3 मिलियन समझ सकते हैं आपके भाई उन्होंने कितना स्ट्रगल करा होगा। ये बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है कि भाई हमारी सरकार इतनी नाजायज और बेवकूफ सरकार है। अगर हम उनके खिलाफ में आवाज उठाते तो वो हमारे आइडिया सस्पेंड कर देते। और अब क्या ही बोलूं मैं, अब बता नहीं आता, मैं भी सवाल उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई केस कर दे कोई, या फिर मेरी भी आइडिया सस्पेंड कर दे।
बट वो मेरे आइडिया सस्पेंड कर सकते हैं, ना कि मेरे विचारधारा, मेरे संवैधानिक विचारधारा, मेरे हिंदुत्व विचारधारा, सनातन विचारधारा, जो कोई भी हमारे महापुरुष है उनके विचारधारा, ये नहीं कर सकते ना तुम। वो विट्ठल कांगणे सर की तुम सिर्फ आईडी सस्पेंड कर सकते हो, ना कि उनका जो एक कैरेक्टर है वो। क्योंकि तुम सिर्फ एक आईडी सस्पेंड कर सकते हो, जब जब आईडी सस्पेंड होंगी वैसे सब विट्ठल कांगणे सर खड़े हो जाएंगे और हम भी उनके समर्थन देते हैं, और हम भी आज से और कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेंगे, और सरकार की जो बेजुबान की आवाज़ है हम बनेंगे, और जहाँ न्याय अन्याय हो रहा है वहाँ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सच में अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आपके दोस्त को शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक का अगर वीडियो में आप बने हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सीताराम।